आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म, ओम हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म। ये 4 पंक्तियां हैं जो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कुछ लोग केवल आर्य नाम से काम करते हैं। सत्य उनका कर्म नहीं होता है, ओम उनका महादेव नहीं है, वे पत्थरों को महादेव माना करते हैं, और वेद उनका धर्म नहीं है, वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और फिर भी स्वयं को आर्य कहते हैं। आज इस जयपुर मनु प्रतिमा विवाद से यह आपको स्पष्ट हो जाएगा, और स्पष्ट यूं होगा कि आपको यह परिज्ञान होना चाहिए कि यह विवाद तब प्रारंभ होता है जब राजस्थान के उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, जिसके परिसर में एक पार्क बना हुआ है, और इस पार्क में एक चबूतरा बना करके एक प्रतिमा रखी जाती है। यह कहा जाता है कि यह प्रतिमा, यह स्टैच्यू, आजकल स्टैच्यू शब्द ज्यादा प्रयोग होता है, स्टैच्यू जो प्रतिमा है यह मनु की है। और यह मनु कौन है? ये मनु है मानव धर्मशास्त्र के रचनाकार। क्योंकि संसार के अंदर विद्या सर्वप्रथम भारतवर्ष में फैली। जिस समय भारतवर्ष में सभ्यता पूरे व्यापक स्तर पर थी, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उस समय पर विदेशी लोग जंगली जीवन जिया करते थे। यह आज स्पष्ट हो गया है। अब यह बात साफ हो गई है कि कोई आर्य बाहर से आगमन की जो थियरी वगैरह है वो फेल हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आर्य का जो वास्तविक अर्थ है संस्कृत में, वह श्रेष्ठ है, वह अच्छा है। हम आर्य लोग आर्य की इस परिभाषा को भी भारतवर्ष में फैलाने में अभी तक सक्षम नहीं है। हमें इसका परिज्ञान रहना चाहिए। आर्य समाज आज अपनी प्रतिस्थापना के 135 वर्ष के बाद भी, 145 वर्ष के बाद भी जो यह फैलाने में सक्षम नहीं हो पाया है कि आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य समाज का अर्थ श्रेष्ठ। अगर ऐसा होता तो जब मनु की प्रतिमा राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रतिस्थापित की गई तो उसका विरोध करने वाला, अर्थात मनु प्रतिमा हटाओ समिति बनाने वाला कोई और नहीं था, वह भी एक आर्य, और उसका नाम क्या था? रामनाथ आर्य। अब आर्य लिखा है, नाम के साथ में आर्य है। मनु महाराज का जो प्रतिमा, जिसके हम प्रस्तर चित्र कह सकते हैं, वह वहां लगाया जाता है, तो उसके लिए जब समिति बनती है उसका विरोध करने की, तो उसका जो हेड है, उसका जो मुखिया है, वह भी आर्य नाम से है, और उसका नाम है रामनाथ आर्य। अब वो प्रयास करता है, जैसे आजकल आप संगठन में देखते हो बहुत से लोग आर्य नाम से घुस रहे हैं, प्रवेश करते हैं। आर्य समाज में भी बहुत से ऐसे हैं, और वे भी ऋषि ध्यान की मान्यता को पढ़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो आर्य नाम से है। तो उन्होंने एक प्रकार से, लोगों ने कहा कि ये तो दलितों का एक संगठन है, और संभवतः ये आर्य लोग इसी प्रकार आर्य लिखने शुरू किए हों, जिस प्रकार उत्तराखंड में आर्य नाम के मिलते हैं, वे मांस भी खाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने जब दलितोद्धार का एक अभियान चलाया था, उस काल में लोगों को यह भाव के देखो आप आर्यों की संतान हो और आप आर्य हो, इस प्रकार से जब हुआ तो नाम आदि रखे, तो ऐसा नाम उसने रखा हो। लेकिन जब विचारधारा फैली, पनपी, तो आर्य समाज की विचारधारा इतनी नहीं फैली, आर्य सिद्धांत की विचारधारा इतनी नहीं फैली, जितनी विचारधारा ये फैली कि वहां पर जैसे ही एक प्रतिमा रखी जाती है तो उसका विरोध करने वाला रामनाथ आर्य है।
अब यह रामनाथ आर्य 28 जून को जब वहां प्रतिमा प्रतिस्थापित की जाती है तो 10 जुलाई से यह वहां पर एक अभियान चलाना शुरू करता है। और यह अभियान जब चलाता है तो वहां पर इतना दबाव बन जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 18 जज इकट्ठे होते हैं, बैठक करते हैं और ये निर्णय कर देते हैं कि मनु की प्रतिमा को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। वे मानव धर्म शास्त्र के प्रथम रचयिता हैं, उसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करके वे निर्णय कर देते हैं। और जब वे ऐसा निर्णय करते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही यह निर्णय किया जाता है 28 जून को प्रतिमा का प्रतिस्थापन होता है, 10 जुलाई को विरोध शुरू होता है और यह दबाव इतना पड़ता है कि एक महीने के भीतर 28 जुलाई 1989 को वहां पर बैठक हो जाती है और यह कह दिया जाता है कि इसे हटाया जाए। इसी बीच में एक संगठन, जिस संगठन का नाम बजरंग दल, आचार्य धर्मेंद्र जी, आप इसे समझिए, आचार्य धर्मेंद्र जी 2 अगस्त को यह अपनी फाइल कर देते हैं पब्लिक लिटिगेशन के इसे ना हटाया जाए, क्योंकि इनके साथ जो है बहुत से लोगों का और बहुत से समुदायों का इनके प्रति आस्था है, मनु महाराज के प्रति आस्था है। अब यह आस्था का प्रश्न बन गया 2 अगस्त को। और ये आस्था का प्रश्न बनाने वाले धर्मेंद्र जी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े हुए, जिस प्रकार जैसे राम जी के संबंध में अयोध्या में रहा, यहां पर भी वो दायर हो गई याचिका। और जब यहां पर दायर याचिका हो जाती है तो अब इसमें जो है चर्चा परिचर्चा चलती है। जब चर्चा परिचर्चा चलने की बात आती है तो आपको पता है कि ये विश्व हिंदू परिषद आदि या बजरंग दल आदि ये छलांग तो लगा देते हैं, लेकिन इनको परिज्ञान नहीं होता है। इन्होंने आस्था के भाव से कह तो दिया, लेकिन जब इस भाव से कह दिया तो वो जो मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति जो समाज में व्यापक है, जिसमें लगभग 2700 के लगभग श्लोक हैं। अब ये जो लगभग 2700 के श्लोक इसके भीतर हैं तो इनमें हर प्रकार का श्लोक है। इसमें पक्ष का भी श्लोक मिलेगा, इसमें विपक्ष का भी श्लोक मिलेगा, इसमें आर्य सिद्धांत का श्लोक भी मिलेगा और कुछ ऐसा भी है जो आर्य सिद्धांत के इतर है। इसमें बहुत सा आर्ष भी है और बहुत सा अनार्ष भी है। क्यों? समय के थपेड़ों के साथ जिसको जैसा आता है वैसा वह करता जाता है। महाभारत में कितनी मिलावट की गई है, रामायण में कितनी मिलावट की गई है। महाराजा राम को आज ईश्वर बना दिया गया है। आप सोचिए, वाल्मीकि रामायण में वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में वे एक ईश्वर हैं। दोनों में अंतर देखिए आप। इस प्रकार 300 के आसपास रामायण है, महाभारत भी अनेक हैं। अब तो टेलीविजन चैनल पर भी अनेक आ गई, कोई BR चोपड़ा की है, कोई अन्य की, कोई अन्य की, कोई अन्य की। ठीक इसी प्रकार से मनुस्मृति भी कोई एक नहीं, मनुस्मृति भी अनेक हैं और उनमें श्लोकों की गणना भी कम और अधिक है। और यह बताने वाला कोई और नहीं, यह बताने वाले ऋषि दयानंद हैं। ऋषि दयानंद सत्य असत्य का निर्णय करने के बाद सत्यार्थ प्रकाश करते हैं। ऋषि दयानंद ने महान पुरुषार्थ किया है, यही आर्य समाज है। हमें इस विचारधारा को समझना पड़ेगा। हमारा काम किसी प्रतिमा को तोड़ना या उसके विरुद्ध कोई आंदोलन करना। प्रतिमा के विरुद्ध आंदोलन करने से क्या काम होगा, प्रतिमा के ऊपर शाही फेंकने से क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं कि लोगों में भावना बनेगी, तो लोगों में भावना बनाने के लिए मनु के खिलाफ में यह प्रतिमा को हटाओ अभियान चलाया गया। अन्यथा ऋषि दयानंद ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि इसके भीतर प्रक्षेपण हुआ है, दुष्ट क्षेपक इसमें श्लोक भरे पड़े हैं। उन दुष्ट क्षेपक श्लोकों को हटा करके देखोगे तो मनुस्मृति को पाठ्य क्रम में लगाना चाहिए। लेकिन आप समझिए, जब देश की CBSE, देश की NCERT, देश के शिक्षा संस्थान आर्य की परिभाषा ही सही नहीं बताते हैं, वे आर्यों को बाहरी बताते हैं, तो हमारे बालकों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा विचार करके देखिए। हम आर्य लोग अपने बालकों को विद्यालयों में भेजते हैं, उन विद्यालयों में पढ़ करके हमारा बालक हमसे ही प्रश्न पूछता है कि पिताजी आर्य तो बाहर से आए थे
और आर्य तो बहुत खूंखार थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को मारा काटा और मार काट के इस पर राज्य किया, ऐसा भाव जो है सीबीएसई की किताब में आ रहा है। इस किताब को जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी कह रहे हैं, उनकी सरकारें भी पिछले लगभग 7-8 वर्षों से हैं, अरे उसके बावजूद भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वे लोग भी आर्य को जाति मानते हैं। जब आर्य शब्द पर ही इतनी भ्रांति है तो बाकी अर्थों पर कितनी भ्रांतियां होंगी। तो ये भ्रांतियां हमारे प्रचार में कमी के कारण है। आप देखते हो हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक, हमारे आर्य समाज के प्रचारक, वे इन विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी आर्य नाम से अनेक लोग काम करते हैं, लेकिन वे राजनीतिक पार्टियों के चाटुकार हैं। वे किसी न किसी से लोगों से पैसा लेकर के काम करते हैं। आर्य नाम केवल रख लेते हैं, रामनाथ आर्य की तरह, उस रामनाथ आर्य की तरह कार्य करते हैं वे लोग। राम भी रखा है, उसने आर्य भी रखा है, और राम का नाथ भी है और वो आर्य भी है। और वहां पर क्या कर रहा है कि धर्मशास्त्र जिसने बनाया है, प्रथम धर्मशास्त्र जिसका संदर्भ स्वयं अंबेडकर जी ने संविधान बनाते हुए लिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई मैंने मनुस्मृति से लिया है मैंने, लेकिन वे कहते हैं कि अंबेडकर जी ने तो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। मनुस्मृति नहीं जलाई है, सावधान इस प्रकार का लोग कहने वाले। प्रक्षिप्त श्लोकों की बात होती है, प्रक्षिप्त श्लोक, ये उन्हीं श्लोकों की बात है जो ऋषि दयानंद ने बताए हैं, और इनके ऊपर हमारे आर्य पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया है, समय समय का ऊपर आर्य पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया। और इस पुरुषार्थ का प्रतिफल था कि गुरुकुलों में जो पढ़े थे और पढ़ करके जब ये हुआ, उनको परिज्ञान चला, तो झज्जर गुरुकुल के जो स्नातक थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो है अपनी जो पुस्तक है वो लेकर के पहुंच गए। और जब वे लेकर के पहुंचते हैं तो वहां पर तो एकदम कोर्ट के अंदर संदर्भ देते हैं कि देखिए यहां मनु महाराज जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु महाराज महिलाओं के खिलाफ कहां हैं? लेकिन 2018 के अंदर आरपीआई नाम का एक संगठन है, महाराष्ट्र के अंदर काम करता है ये राजनीतिक संगठन। इन्होंने एक शेख को भेजा, एक मुसलमान को भेजा, और इसको भेज करके साथ में 2 बहनों को भेजा। उन बहनों ने आज तक मनुस्मृति नहीं देखी, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, उन्होंने किसी भी प्रकार से ये परिज्ञान समाज में है ही नहीं। ये उसके बावजूद भी है। आज संविधान के अनुसार भी जो है महिलाओं को बराबरी का दर्जा कहां है? संविधान में आर्मी के अंदर सभी महिलाएं पदों को कहां प्राप्त करती हैं? बताइए मुझे, आज तक क्या आर्मी की हेड कभी कोई महिला बनी है? क्या एयरफोर्स की हेड कोई महिला बनी है? क्या नेवी की कोई हेड महिला बनी है? बताइए आप, कहीं पर भी संविधान के अनुसार ऐसा नहीं है। कहां बराबरी का दर्जा है? और बराबरी के दर्जे की बात करते हैं, मनुस्मृति में तो यहां तक लिख रखा है कि शूद्र को दंड कम मिलना चाहिए, और शूद्र जन्म से नहीं है। ये बार बार शूद्र का अर्थ दलित करते हैं। कहीं पर भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शूद्र का अर्थ दलित नहीं किया है, शूद्र का अर्थ दलित नहीं किया है। हमें इसको स्पष्टता से देखना पड़ेगा। यह एक आधुनिक शब्द है, और शूद्र आर्य परंपरा में एक सम्मानित व्यक्ति है। जन्मना जायते शूद्रः, यह एक प्रक्षिप्त श्लोक है। कोई भी जन्म से शूद्र नहीं होता, कोई भी जन्म से शूद्र नहीं होता। जन्म से आप भारतीय हो सकते हो, जन्म से आप हिंदू हो सकते हो, जन्म से आप इंडियन हो सकते हो। हिंदू एक हिंदुस्तान में रहने वाला, अर्थात एक राष्ट्र का प्रतीक के रूप में है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, वो सबका सब हिंदू में गणना में होता है। और इसके ऊपर तो व्यापक परिचर्चा हो चुकी है। यह एक जीवन शैली है जो भारत के लोग जीते हैं। तो ये भारतीय, ये हिंदू, ये इंडियन, ये जो शब्द है इसको हमें उस प्रकार देखना। लेकिन आर्य शब्द इस प्रकार से नहीं है। आर्य तो योग्यता का है, वो योग्यता के आधार से बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आर्य बनेगा। और जब वो आर्य बनेगा तो इतना तो वह पढ़ेगा कि वह आर्य सिद्धांतों को समझ तो सकेगा। हाँ, पठन पाठन, जैसे आजकल देखते हो सारे लोग जज नहीं बन सकते, सारे लोग जज नहीं बन सकते। कहते चाहे तो वो बन जाए, चाहे वो चाहता भी रहे नहीं बन पाता है। सारे लोग इस देश में एडमिरल नहीं बनेंगे, सारे लोग लेफ्टिनेंट नहीं बनते हैं, सारे लोग सांसद और विधायक नहीं बनते हैं। अधिकार का अर्थ केवल इतना है कि उसे पढ़ने का अधिकार है, उसे भाग लेने का अधिकार है, और उसके बाद भी समानता का अधिकार है। लेकिन यहां तो समानता का अधिकार योग्यता के अनुसार कितना है? क्या हम अंबेडकर और अंबेडकरवाद
दोनों को अलग अलग नजरिए से नहीं देखेंगे। अंबेडकर और अंबेडकरवाद को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मनु महाराज और मनुवाद को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। मनुवाद वह है जिन लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने, ठगे लोगों ने, जिन्होंने इस देश को लूटने के लिए मनु का नाम प्रयोग किया, इस देश को लूटने के लिए व्यास का नाम प्रयोग किया, इस देश में व्यास के नाम से पुराण बनाए गए। क्या वो व्यास जी ने रचे हैं? वो व्यास जी ने नहीं रचे। व्यास जी के नाम पर ठग लोगों ने रच लिए, दुष्ट लोगों ने रचे, स्वार्थी लोगों ने रचे। ऋषि दयानंद ने कहा कि ये पुराण त्याज्य हैं। ऋषि दयानंद ने कहा मनुस्मृति के ये जो श्लोक हैं, ये जो श्लोक प्रक्षिप्त हैं, इनको किया जाए। और जब ऋषि दयानंद की प्रेरणा पा करके दृढ़ता पूर्वक एक आर्यवीर योद्धा जयपुर में पहुंचता है, तो वहां लगातार 3-4 दिन तक सुनवाई होती है। प्रतिदिन जब वहां पर प्रमाण दिए जाते हैं, तो प्रमाण पर प्रमाण देने के बाद जो पक्ष रामनाथ आर्य लेकर के आया था, देखिए एक आर्य रामनाथ आर्य है और एक आर्य धर्मपाल आर्य है। एक रामनाथ आर्य, एक धर्मपाल आर्य है, और उनके साथ में प्रोफेसर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जिन्हें मनुस्मृति वाला कहा जाता है। अब वे पहुंचते हैं विद्या के साथ में, उन्होंने शिक्षा पढ़ा, उन्होंने सत्याप्रकाश को पढ़ा, उन्होंने उसको समझा। लेकिन एक तरफ रामनाथ आर्य है, तो उधर भी आर्य है और इधर भी आर्य है। यह बड़ा विचित्र है, इसे आप समझिए, बहुत निकटता से देखिए। और जब उधर से आर्य है और इधर से धर्मेंद्र आचार्य, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े हैं, वे वहां पर जब दोनों का चल रहा है, तो बीच में आर्य की आवश्यकता पड़ी है। तो यहां से जो वहां पर प्रमाण दिए गए, और प्रमाण पर प्रमाण देने के बाद जो प्रतिमा हटाने के पक्ष में थे, जिन्होंने मनु प्रतिमा हटाओ का एक अभियान चलाया, उस अभियान के अंदर उनको उत्तर नहीं मिला। वे वहां चुप बैठे रहे, उन्हें समझ ही नहीं आया। वास्तव में एक आर्य जब तर्क करता है तो वह निरुत्तर कर देता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता है। आर्य स्वयं को पहचानिए, आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वरीय सिद्धांत आपके पास है, इन सिद्धांतों में कोई खोट नहीं है। आप दृढ़तापूर्वक तर्क कीजिए। जिस प्रकार का तर्क वहां अगस्त में 1989 के अंदर चल रहा था, उसी तर्क की आवश्यकता है। लेकिन भूल जहां से हुई आर्य समाज से, वो मैं बताना चाहूंगा कि इसको लगातार उठाया नहीं जा सका। क्यों नहीं उठाया जा सका? कि जब वहां पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी आदि जयपुर पहुंचे, तो जयपुर के आर्य समाज वाला वहां कोई नहीं आया। ये पूछने के लिए नहीं आया कि आर्य जी आप आए हो, आप बड़ा संघर्ष कर रहे हो, कुछ भोजन छादन रहन सहन खान पान, कुछ कोई प्रतिनिधि सभा वहां नहीं आई। इसका प्रमाण है मेरे पास। वहां पर कोई प्रतिनिधि सभा नहीं आई, वहां पर कोई भी आर्य समाज का व्यक्ति नहीं आया। अन्यथा वह राष्ट्रीय विषय था, उस समय पर नेशनल इश्यू था। अपितु क्या हुआ, आर्य समाज में एकता न होने के कारण, किसी भी विचार के ऊपर आपस में चर्चा न होने के कारण क्या हुआ, हमारे स्वामी अग्निवेश जी ने पत्रिकाओं में विरोध में जो है लेखन हुआ। अगर आर्य समाज एक होता, हो सकता है आप सहमत ना होते डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से, लेकिन आप भीतर ही भीतर मंथन करते, आप विचार करते। एक सार्वजनिक मंच पर एक बात चली गई है, उसके बाद आप सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे हैं, आर्य समाज में फूट पैदा कर रहे हैं, आर्य समाज में विद्रोह पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार का यह जो आपस का हुआ उस काल में, यह आप देख सकते हो, पत्र पत्रिकाओं में भरा पड़ा है, यह भरा पड़ा है। क्या ऋषि दयानंद ने जो लिखा है हम उसके अनुसार नहीं चल सकते? हमारे आर्यगण वहां जयपुर के अंदर इस भाव के साथ गए थे कि यहां पर दो ध्रुवीकरण हो रहा है। एक तरफ जो अपने आप को दलित कह रहे हैं और एक तरफ जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं, अर्थात हिंदू और दलित दो प्रकार का ध्रुवीकरण हो रहा है। इस ध्रुवीकरण को देखा गया और आर्यों का कार्य है भाइयों को लड़ने नहीं देंगे, भाइयों को लड़ने नहीं देंगे। इस देश के कोटि कोटि जनता, चाहे वो किसी भी कुल बिरादरी की है, वर्तमान में जातिवाद में बटा हुआ है यह देश। संविधान भी हमारे को 4 भागों में बांट गया है, हमारे को जनरल बना गया, हमारे को एससी बना गया, हमारे को एसटी बना गया, हमारे को ओबीसी बना गया, और हमारे को इस प्रकार और भी अन्य 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 उसमें बांटा गया है। आज भी जातियों के आधार पर लिखना पड़ता है तुम किस जाति के हो, यह बताना पड़ता है हमारे को, यह बाध्यता कर दी गई है। यहां तक कि दबाव बनाया जा रहा है कि इस देश की जनसंख्या की गणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों जनजात को पोषित करना चाहते हो? ऋषि दयानंद ने कहा जन्म से हम सब मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं।
और मनु महाराज ने भी हमें मानव शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र बनाया है। और इस मानव धर्म शास्त्र के अंदर अगर 4 शब्द लिए गए हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो शब्द लिए गए हैं ये जन्म से नहीं है। इन्हें जन्म से कहने वाले लोग वे न केवल अपने साथ के साथ द्रोह कर रहे हैं, अपितु इस समाज और इस राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहे हैं। आर्यों को भी आप जन्म से नहीं मान सकते, आप इन 4 वर्णों को जन्म से नहीं मान सकते। इस प्रकार की अगर आप दृढ़ता पूर्वक सीबीएसई की किताबों में लिखोगे तो इस देश का बालक जानेगा हमारी सभ्यता और संस्कृति का। नहीं तो हमारी सीबीएसई की किताबों में भरा पड़ा है कि वेद में इतिहास है। वेद में इतिहास नहीं है। जितना शीघ्र होगा ऋषि के पथ पर आइए, बिना ऋषि के पथ पर आए काम चलने वाला नहीं है। अगर आप पुस्तकों में परिवर्तन करना चाहते हैं, सीबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंदर, आईसीएसई की पुस्तकों के अंदर, तो आपको ऋषि दयानंद की विचारधारा के अनुरूप अब पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा। अगर उसके अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं बना तो यह देश का ध्रुवीकरण होगा। और यह ध्रुवीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इस ध्रुवीकरण के प्रयास में इस देश का जो कम्युनिस्ट है, इस देश की जो बाहरी ताकतें हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, जिसमें जितना विद्रोही जो बाहरी देश हैं वो इसमें मिले हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका के अंदर छपने वाले अखबारों के भीतर भी इस समय पर मनु महाराज की प्रतिमा को हटाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार दिखाया जाता है कि जैसे मनु महाराज ने शोषण किया हो, उनके प्रति एक भर्त्सना भर दी गई है। आप पढ़ करके देखिए उन अंग्रेजी के अखबारों को। टेलीग्राम के अंदर खबर छपती है, इंडिया टुडे के अंदर खबर छपती है। और अभी अभी सोनिया गांधी को यह पत्र लिखा गया कि सोनिया गांधी, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, और कांग्रेस की सरकार होने से उस प्रतिमा को हटाया जाए। यह प्रतिमा को हटाया जाए नहीं हटाया जाए यह विषय बाद का है, लेकिन अगर प्रतिमा हटती है तो इस कारण से नहीं हटनी चाहिए कि मनु महाराज ने शोषण किया, मनु महाराज ने किसी के लिए गलत लिखा। मनु महाराज ने किसी के लिए गलत नहीं लिखा है। ऋषि दयानंद ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि वे पहले मानव शास्त्र के, धर्म शास्त्र के जो रचयिता थे, उन्होंने संपूर्ण मानव को एक नजर से देखते हुए बिल्कुल प्रेम पूर्वक, बिल्कुल बुद्धि पूर्वक, बिल्कुल विचार पूर्वक, बिल्कुल योग्यता के आधार पर। अरे क्या बात करते हो आप संविधान की? संविधान में तो 98 का चोर को दंड दिया जाता और वो कई कई वर्षों तक जेल में तड़पता रहता है। और यहां करोड़ों की चोरी करने वाले, यहां के ठग, वे खुलेआम घूमते हैं, वे नेता बन जाते हैं। हत्यारे आतंकवादी जेल में पड़े पड़े यहाँ के एमएलए एमपी बन जाते हैं। विचार करके देखिए, क्या यह संविधान का दोष है? क्या हम इसे संविधान का दोष माने? क्या इसको संविधान का दोष मान करके अंबेडकर के चित्र के साथ, प्रतिमा के साथ वही हाल किया जाए जो मनु के साथ विचार किया जाता है? यह आर्य विचारधारा नहीं है, चाहे अंबेडकर के संबंध में हो, चाहे उसके संबंध में हो। जैसे आप समझते हो कि सेकुलर शब्द हमारे संविधान में डाला गया, यह संविधान में कम्युनिस्टों ने डाला है, हम मानते हैं कम्युनिस्ट में डाला है, इसका हम दोष अंबेडकर को नहीं दे सकते। इसलिए अंबेडकर में और अंबेडकरवाद में बहुत भिन्नता है दोनों में। अंबेडकर बुद्धिपूर्वक विचार करता है, नमस्ते को उसने व्यापक किया, संस्कृत भाषा को वह लागू करवाना चाहता है, दृढ़तापूर्वक इस देश को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। और यदि उसने कहीं पर भी कोई भाव किया, वह राजनीतिक फैसला है, और राजनीतिक फैसले बदलने के लिए होते हैं। वे तो संविधान के बारे में भी कहते हैं, यदि संविधान को भी आग लगानी पड़ी तो इस संविधान को भी आग लगाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बोली है। विचार करके देखिए वह व्यक्ति किस विचारधारा का होगा, किस मिट्टी से बना होगा, हमें उसे समझना होगा। अगर आर्यों को बढ़ना है तो अपने अपने पूर्वजों को समझिए, आर्य पूर्वजों को समझिए, जिसने जिस भाव से कार्य किया उस भाव को समझिए। बहुत लंबा काल हो गया है आर्यों, आज भी हम टुकर टुकर देखते हैं। ना मंडल वालों ने हमें अपनाया, ना कमंडल वालों ने हमें अपनाया। ये मंडल और कमंडल वाले अपना कार्य करते रहे, हमें मध्य की रेखा से चलना था, हम मध्य की रेखा से बढ़ते। एक यहाँ का लेफ्ट विंग है, एक यहाँ का राइट विंग है, हम यहाँ के सेंट्रिस्ट हैं। हम भारतवर्ष के कोने कोने को एक कर सकते हैं। हम न केवल मनुष्य को बचाएंगे, प्राणी मात्र को बचाएंगे। जहां तक न्याय की व्यवस्था आती है, मनुस्मृति के अंदर न्याय में लिखा गया है शूद्रों को दंड कम मिलना चाहिए, शूद्रों को दंड कम मिलना चाहिए। इसको क्यों नहीं दिखाते, इसको क्यों नहीं बताते? लेकिन कौन बताएगा? आर्यों को बताना होगा।
आर्यों को बताना होगा, जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मनुस्मृति के श्लोकों को पढ़ते हैं और मनुस्मृति के श्लोकों को पढ़ते हुए राजनीति की शिक्षा लेते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम और नवम समोल्लास में राजनीति भरी पड़ी है। अगर मनुस्मृति को पढ़ोगे और उस राजनीति के अनुसार आगे बढ़ोगे तो संसार की कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मनु के प्रति आपके मन में विभत्सना पैदा की जा रही है। इस विभत्सना के लिए प्रयास हुआ, लेकिन कहां गलती हुई मैं बताना चाहता हूं, वो मैं बताना चाहता हूं, और यह बताना मेरा कर्तव्य कर्म है। आर्यों, 1989 से लेकर के 2015 तक यह पेटिशन शांत थी, लेकिन 13 अगस्त 2015 को इस पेटिशन को पुनः उठाया जाता है और पेटिशन को उठा करके यह कहा जाता है कि हमें दोनों पक्ष बताएं कि यह मुद्दा जिंदा है या इस मुद्दे का समाधान हो चुका है। 2015 और आज 2021, अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज्ञापन दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिख करके दिया गया था, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, उस काल में जब कार्य हुआ 1989 के अंदर, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने किया, पुनः करने की आवश्यकता है, पुनः आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 30 वर्ष में 2 पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, वे वकील भी बूढ़े हो चले हैं, वे प्रयास करने वाले हमारे आर्य पूर्वज भी, आज वह मामला शांत है, एकदम शांत है। लेकिन 2018 में कालक पोती गई, फिर उग्र हुआ, और 1 साल पहले तो विश्व भर के अखबारों के अंदर जब एक गुलामों का व्यापारी इंग्लैंड के अंदर उसकी प्रतिमा को हटाया गया, तो ये लेख लिखे गए कि जैसे गुलामों के व्यापारी की इंग्लैंड से प्रतिमा हटा ली गई, ऐसे ही इस प्रतिमा को हटा लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, पीड़ितों के साथ, इन्होंने दलितों के साथ, इन्होंने शूद्रों के साथ अत्याचार किया है। और इनकी मनुस्मृति में देखिए ये लिखा है, और वहाँ पर वो 2-3 प्रक्षिप्तों को उठा कर ले आते हैं, अथवा शूद्र का अर्थ दलित कर देते हैं, कहीं महिलाओं के खिलाफ मनु को दिखाते हैं, कहीं क्षत्रियों के खिलाफ मनु को दिखाते हैं। यह राजनीति चल रही है, यह राजनीति अराजकता का स्वरूप है। आर्यों के यहाँ निर्णय शास्त्रार्थ से होते हैं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, भारतवर्ष में कोई भी कहीं से भी मनु के संबंध में निर्णय करना चाहता है तो वह निर्णय करे, लेकिन ध्यान रखे, अगर वह केवल राजनीतिक भाव के लिए घूम रहा है तो राजनीतिक भाव के लिए इस देश में, इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में कैसे कैसे गुट बने हुए हैं आप जानते हैं। जो लोग मानसिक रूप से कुंठित हो जाते हैं वे लोग भी सफल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना करके इस देश के में इस प्रकार के अभियान चलाते हैं। वे मनु की प्रतिमा को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन लेनिन की प्रतिमा को इस देश में लगाते हैं, माओ की प्रतिमा को इस देश में लगवाते हैं, उन अत्याचारियों को लगवाते हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को 20वीं सदी में मौत के घाट उतारा। जो लोग 2-2 विश्व युद्धों के कारक तत्व थे, उन लोगों को ये भारत में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। वे लोग जो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के समर्थक हैं, वे लोग जो कुरान की उन आयतों पर नहीं बोलते, जिन आयतों पर इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लिख करके बताया है कि ये मानवता विरोधी हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते। उस बाइबल के ऊपर कुछ नहीं बोलते जिसमें फूट डालने की बातें कर रखी हैं। वे लोग मनुस्मृति पर बोलते हैं। मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, इससे किसी को
शंका नहीं होनी चाहिए। ये लोग उस जादूगर की भांति हैं जो किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर मुंह से पैसे निकाल के दिखा देता है, कहीं से कुछ निकाल के दिखाता है, कहीं से कुछ निकाल करके दिखाता है। इस प्रकार के भाव से ये दुनिया को ठगते हैं और ये सज्जनों के प्रति आक्रोश पैदा करते हैं और दुष्टों के प्रति, आतंकियों के प्रति, देशद्रोहियों के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। और यह आप विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देख चुके हैं। लेकिन हमें दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करना है और यथार्थ को पहुंचाना है। यही आर्यों का कर्तव्य कर्म होगा। और केवल ये नहीं, मैं आपको उदाहरण दे देना चाहूं, इस देश में PIL जारी होनी चाहिए सब कब्रों के खिलाफ, चाहे वे कब्र दिल्ली में बनी हो, चाहे उन कब्रों पर देश का राष्ट्रपति जाता हो, चाहे उन समाधियों के ऊपर देश का प्रधानमंत्री जाता हो। हमारे यहाँ आर्य परंपरा के अंदर, संविधान के अंदर किसी भी प्रकार की इन प्रक्रियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। कब्रों को पक्का होने से हमें रोकना चाहिए। और आज के इस कोरोना के काल में मैं यह और स्पष्ट कर देना चाहूं कि जिनको कोरोना है उनको दफनाया जा रहा है। आप विचार करके देखिए कितनी बुरी गैस कोरोना की निकलेगी, कितने लोग बीमार होंगे। ऐसे समय पर आर्य परंपरा और मनु की परंपरा ही काम आएगी। यही आर्यत्व है, यही महाराज मनु का विधान है। मनुवाद और अंबेडकरवाद दोनों को छोड़ना पड़ेगा, अंबेडकर और मनु को अपनाना पड़ेगा। यही आर्यत्व है। इस आर्यत्व को अपनाइए तो निश्चित जानिएगा हम भारत की कोटि कोटि जनता को एक सूत्र में पिरो सकते हैं, एकता, सौहार्द, सामाजिक सद्भाव में पिरो सकते हैं। और इस सामाजिक सद्भाव के लिए ही बना है आर्य समाज। इसी के लिए गठन किया था आर्य समाज और इसके लिए पुरुषार्थ वर्तमान में कर रहा है आर्य महासंघ, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा। इस प्रकार के इस अभियान में आपका स्वागत है। आप आइए, प्रतिदिन 8:30 बजे आने वाले लगभग 10 से 11 दिन और आप और हम प्रयास करेंगे, विभिन्न विषयों के बारे में जानेंगे, अपनी योग्यता बढ़ाएं, स्वाध्याय बढ़ाएं। आप हाथ में कानून को ना लें। बहुत से युवक इस प्रकार कानून में हाथ में ले रहे हैं कि मजारों पर, औरों पर वे तोड़फोड़ का इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। कई बार उसको विधि सम्मत पहले डिपार्टमेंट आदि से लिखवाइए, अवैध घोषित करवाइए, उसे कानूनी अमली जामा पहनाइए और अपनी जीत का जश्न मनाइए। हम विधि सम्मत करेंगे, जो कुछ करना है विधि सम्मत करना है। आर्यों का कार्य विधि सम्मत करना है। कभी भी किसी प्रकार अन्य प्रकार के उन लोगों के चक्रों में ना पड़ें और जो आर्य के नाम से भड़का रहे हैं इधर उधर। जो लोग सामाजिक नहीं हैं वे लोग आर्य नहीं हैं। आर्य सामाजिक होता है, सांगठनिक होता है। और जो लोग संगठन को छोड़ इधर उधर हाँकते फिरते हैं, किसी के तलवे चाटते फिरते हैं, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। और तलवे चाट बनने की अपेक्षा ईश्वर को अपना मानिए। ईश्वर ही हमारा राजा, आचार्य और न्यायाधीश है। वह हमारा मार्गदर्शन करेगा। वयम प्रजापति प्रजाभूम, हम परमपिता परमात्मा के साम्राज्य में राज्याधिकारी बनेंगे। वो दिन आने वाला है। आप कदम तो उठाइए, आगे तो बढ़िए, लेकिन आपको अपने हृदय के अंदर इस भाव को तेज गति से उठाना होगा। प्रतिदिन आपको व्यापक करना होगा। आप जितना मेरे इसको वीडियो को साझा कर सकते हैं साझा कीजिए। आप किसी फेसबुक पर डालना चाहें, आप किसी यूट्यूब पर डालना चाहें, या आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें, किसी प्रकार भी आप एडिट करना चाहें, सभी आर्यों को इसका अधिकार दिया जाता है। सभी आर्य ऐसा करें और करना ही चाहिए। हम सब आगे बढ़ें, दृढ़तापूर्वक बढ़ें, एक दूसरे को बढ़ाएं मिल करके। जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय आर्य, जय आर्यवर्त। नमस्ते जी।